सुरों की एक अनकही दास्तान जो एक छोटे से गांव की मिट्टी से उठकर संगीत के आसमान तक पहुंची। ये कहानी है अर्जुन की, जिसकी आवाज में वो जादू था जो पत्थर को भी पिघला दे। लेकिन उस जादू को दुनिया तक पहुंचाने का रास्ता कांटों भरा था। अर्जुन का बचपन गंगा किनारे बसे एक शांत गांव में बीता। सुबह की पहली किरणें जब नदी के पानी पर नृत्य करती तो अर्जुन की आवाज गांव के मंदिरों में गूंजती। वो भक्ति के गीत गाता और उसकी आवाज में एक ऐसी पवित्रता थी कि सुनने वाले अपनी सुध-बुध खो बैठते। गांव के लोग कहते थे कि अर्जुन के कंठ में स्वयं सरस्वती का वास है। लेकिन अर्जुन की प्रतिभा सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं रह सकती थी। उसके दिल में बड़े सपने पल रहे थे। वो अपनी आवाज को दूर दूर तक पहुंचाना चाहता था, उस दुनिया तक जहां संगीत की कद्र होती है। गांव के स्कूल में पढ़ाई के बाद अर्जुन ने शहर का रुख करने का फैसला किया। उसके पास सिर्फ अपनी आवाज और कुछ पुराने कैसेट थे जिनमें उसने अपने गाए हुए भजन रिकॉर्ड किए थे। शहर की चकाचौंध अर्जुन के गांव की शांति से बिल्कुल अलग थी। यहाँ हर कोई अपनी दौड़ में व्यस्त था और किसी के पास एक अनजान लड़के की आवाज सुनने का समय नहीं था। अर्जुन ने कई स्टूडियो के चक्कर काटे, अपनी रिकॉर्डिंग सुनाई, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही मिली। लोगों ने उसकी आवाज की तारीफ तो की, लेकिन उसे मौका देने से कतराते रहे। उनका कहना था कि उसकी आवाज में देहातीपन है जो आजकल के आधुनिक संगीत के चलन में फिट नहीं बैठता। अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने छोटे मोटे कार्यक्रमों में गाना शुरू कर दिया, कभी किसी शादी में, कभी किसी स्थानीय उत्सव में। उसे जो भी मंच मिलता वो अपनी आवाज का जादू बिखेर देता। इन छोटे मंचों से उसे कुछ पैसे तो मिल जाते थे, लेकिन उसका सपना अभी भी बहुत दूर था। एक शाम अर्जुन एक ऐसे ही कार्यक्रम में गा रहा था। श्रोताओं में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था जिसकी आंखों में गहरी उदासी थी। जब अर्जुन ने एक दर्द भरा गीत गाया तो उस व्यक्ति की आंखों से आंसू छलक पड़े। कार्यक्रम के बाद वो व्यक्ति अर्जुन के पास आया और अपना परिचय दिया। वो संगीत के एक पुराने जानकार थे जिनका नाम रविंद्र था। रविंद्र ने अर्जुन की आवाज में छिपे दर्द और गहराई को पहचान लिया था। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम्हारी आवाज में मिट्टी की सौंधी खुशबू है बेटा, इसे कभी मत खोना। यह आजकल के शोरगुल भरे संगीत से कहीं ज्यादा कीमती है। रविंद्र ने अर्जुन को अपने घर बुलाया और उसकी गायकी को और निखारने में मदद की। उन्होंने उसे शास्त्रीय संगीत की बारीकियों से परिचित कराया और उसे अपनी भावनाओं को और गहराई से व्यक्त करना सिखाया। रविंद्र ने अर्जुन को यह भी समझाया कि सफलता पाने के लिए धैर्य और लगन की जरूरत होती है। अर्जुन ने रविंद्र की हर बात को ध्यान से सुना और कड़ी मेहनत की। वो घंटों रियाज करता, अपनी आवाज को अलग अलग रागों और तालों में ढालने की कोशिश करता। रविंद्र उसे पुराने संगीतकारों की कहानियां सुनाते, उनके संघर्षों के बारे में बताते, जिससे अर्जुन को प्रेरणा मिलती। धीरे धीरे अर्जुन की गायकी में और निखार आता गया। उसकी आवाज में अब सिर्फ भक्ति ही नहीं बल्कि जीवन के हर रंग घुलने लगे थे। रविंद्र ने उसे एक छोटे से संगीत समारोह में गाने का मौका दिलवाया। यह अर्जुन के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। समारोह में बड़े बड़े संगीतकार और निर्माता आए हुए थे। जब अर्जुन ने मंच पर आकर गाना शुरू किया तो पूरा हॉल शांत हो गया। उसकी आवाज में वो कशिश थी कि हर कोई उसकी ओर खिंचा चला आया। उसने एक ऐसा गीत गाया जो उसकी अपनी कहानी कहता था। गांव से शहर तक के संघर्ष की कहानी, अपनी जड़ों को न भूलने की कहानी और अपने सपनों को कभी न छोड़ने की कहानी। गीत खत्म होने के बाद हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कई संगीतकारों और निर्माताओं ने अर्जुन से मिलकर उसे बधाई दी और उसके साथ काम करने की इच्छा जताई। उस रात अर्जुन को वो पहचान मिली जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहा था। अगले कुछ महीनों में अर्जुन ने कई गाने रिकॉर्ड किए जो तुरंत हिट हो गए। उसकी आवाज हर तरफ सुनाई देने लगी। रेडियो से लेकर टेलीविजन तक हर जगह उसके गानों की धूम थी। अर्जुन अब एक जाना माना गायक बन गया था। लेकिन सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी अर्जुन ने अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। वो अक्सर अपने गांव जाता, वहां के लोगों से मिलता और मंदिरों में पहले की तरह भजन गाता। उसने रविंद्र का भी हमेशा सम्मान किया और उन्हें अपना गुरु माना। अर्जुन ने अपनी सफलता का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए किया। उसने अपने गांव में एक संगीत विद्यालय खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में संगीत सिखाया जाता था। उसका मानना था कि हर किसी को अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका मिलना चाहिए, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। अर्जुन की कहानी सिर्फ एक गायक की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस अटूट विश्वास और लगन की कहानी है जो एक साधारण इंसान को भी असाधारण बना सकती है।